देखिए, हम लोग अनेकों संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और संगठन की परिभाषा क्या है? संगठन का मतलब है एक संगठित होना, एक परिवार होना, एक समूह होना। और परिवार जब ही होता है जब एक दूसरे की परिवार में एक दूसरे की बात को माने। जब लोग परिवार में नहीं मान रहे तो इतने बड़े संगठन में कैसे मान पाएंगे? इसलिए हमको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कोई भी संगठन खड़ा करने से पहले कि उसका मुखिया कैसा है और वो इस परिवार को संगठित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब तक संगठित नहीं होगा वो संगठन, तब तक वो अच्छे रूप में कार्य नहीं कर सकता। थोड़ा सा कार्य करेगा और फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा। दूसरा, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग जगह जगह से जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ते तो ये उस उद्देश्य से कि भाई हम काम करेंगे, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं अचानक। ठीक है, वो लगते हैं कि यहाँ से हमें बहुत अच्छा कमाने को मिलेगा, यहाँ से बहुत अच्छा और कुछ करने को मिलेगा। देखिए, जब तक आपका भाव ये रहेगा और ये उद्देश्य रहेगा, तब तक आप कार्य नहीं कर सकते किसी भी रूप में, क्योंकि आपको भी समर्पण करना पड़ेगा। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ से फल मिलने वाला नहीं है। और आप कमाई का रूप क्यों देख रहे हैं? आप सेवा भाव क्यों नहीं देख रहे हैं? जब तक आपके दिल में सेवा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप न तो आगे खुद बढ़ोगे न दूसरों को बढ़ने दोगे। इसलिए आप किसी भी संगठन के साथ जुड़ें तो ये सोच के जुड़ें कि हम कोई कमाई नहीं करेंगे, हम कोई विश्वासघात नहीं करेंगे, हम अलग दिशा में नहीं जाएंगे। हमारा केवल उद्देश्य एक ही होगा, अपने सनातन को बड़ा रूप देना, अपने भगवान के कार्य को बड़ा रूप देना, अपने भगवान की जो स्थल लीला है, जो जहाँ कार्य हुआ है, उसकी जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करना, गौ माता की सेवा करना। सनातन ब्राह्मण और गौ सेवा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारा पहला धर्म यही है। और हमें यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हमारा सनातन है क्या? सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, जब तक हम एकजुट नहीं रह सकते और कभी नहीं रह सकते। इसलिए मेरा आप सभी से बस एक ही वो है, बिंदु है कि आप लोग पहले अपने आप को कहीं भी जुड़ें, किसी भी स्थिति में जुड़ें, अपने आप को समर्पण करके जुड़ें। जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, चाहे वो भगवान के चरणों में भी जाओगे, जब तक भगवान के यहाँ भी शरणागत या समर्पण नहीं होगा, तब तक वो भी कृपा नहीं करेंगे। और किसी भी संगठन में जब तक आप समर्पण नहीं होंगे, तब तक भी आप बड़ा कार्य नहीं कर सकते। जय कल की महाराज। जय श्री